नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम संगत पंगत में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, चुनावी साल है और बिहार के चुनाव की अगर हम बात करें और जातियों की बात ना करें तो ये नाइंसाफी होगी। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, ज्ञानेश्वर जी हैं, रवि उपाध्याय जी हैं। हम दोनों से बात करेंगे क्योंकि अब तो देश में भी ग्रीन सिग्नल हो गया है। देश ने भी ये कह दिया है, केंद्र सरकार ने भी आदेश दे दिया है, कैबिनेट से पास हो चुका है कि देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी आने वाले समय में। बिल्कुल परिसीमन होना है तो परिसीमन से पहले सेंसस होना है, उसमें कास्ट का भी कॉलम जोड़ा जाएगा। काफी पटाखे फूटे बिहार में, मिठाइयां भी बटी। नीतीश कुमार ने क्रेडिट लेने की कोशिश, मतलब उनकी पार्टी ने क्रेडिट लेने की कोशिश की, तेजस्वी यादव ने क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन बिहार में जाति आधारित गणना नीतीश कुमार ने कराई है। ये भी एक कटु सच है। 500 करोड़ रुपए खर्च करके, और वो आंकड़ा भी सार्वजनिक कर दिया गया था। उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी। लेकिन अब जाति जाति जाति, आपकी जाति क्या है, आपकी जाति क्या है, मेरी जाति क्या है, पूछी जाएगी। एक बार पूछी जा चुकी है। अब जो परसेप्शन बन रहा है, इस परसेप्शन से तो फिर हकदारी की, हिस्सेदारी की, इसकी भी चर्चा शुरू होगी और होनी भी चाहिए। जी बिल्कुल, होनी भी चाहिए जी। लेकिन अब आपको लगता है कि किस दिशा की ओर हम जा रहे हैं? हम शुरुआत यहीं से करेंगे, किस दिशा की ओर हम जा रहे हैं? जाति की बात तो बिहार में होती रही थी, अपने 20 का चुनाव कवर किया, 15 का भी कवर किया, लेकिन अब जब जातियों की बात हो रही है तो किस जाति की कितनी ग्रोथ है, क्या है, सब पर हम आएंगे। लेकिन जातियों की बात तो अब शुरू हो गई ना। देखिए आलोक जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला कर लिया और यह मोदी सरकार का यू टर्न था। क्योंकि कभी मोदी सरकार कहा करती थी कि जो जातीय जनगणना की बात करते हैं वह अर्बन नक्सली हैं, और बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों जातिगत जनगणना के पक्षधर थे। अब केंद्र का जो यह यू टर्न है वह बिहार के 500 करोड़ रुपयों की बर्बादी की गवाही भी दे रहा है। ये भी है। यदि केंद्र ने पहले फैसला कर लिया होता तो बिहार जैसे गरीब राज्य को 500 करोड़ रुपए बर्बाद तो नहीं करने होते। और फिर जो जातीय गणना की रिपोर्ट आई 2 अक्टूबर 2023 को, यदि तारीख मुझे ठीक से याद है, महात्मा गांधी की जयंती थी। महात्मा गांधी की जयंती पटना के सचिवालय में। बिल्कुल, उस रिपोर्ट के आधार पर क्या हुआ, आपने देखा कि विधानसभा या विधानमंडल से कहें कि आरक्षण बढ़ाने का फैसला लिया गया, जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया। और आपने यह भी देखा कि नीतीश कुमार की सरकार ने फैसला किया कि 94 लाख गरीब परिवारों को जिनकी आय 6,000 रुपए से कम है उन्हें 6,000 हजार रुपए देंगे। लेकिन आज तक किसी को राशि नहीं मिली है। 2 बजट तो हो चुके हैं, लेकिन अब केंद्र ने फैसला किया है और एक बात चल रही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह होना भी चाहिए। देखिए, हाँ, लोकतंत्र में। लेकिन अब इसके दूसरे अर्थ में निकाले जा रहे हैं। देखिए, देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं शेखर गुप्ता, उन्होंने मोदी सरकार के इस फैसले को बैड टेस्ट कहा है। और यदि आपको ब्रिटेन का लोकतंत्र याद हो तो ब्रिटेन में पहले वोटों की गिनती कैसे की जाती थी? देखिए, ब्रिटेन में वोटों की गिनती योग्यता के आधार पर की जाती थी, जो बाद में संख्या के रूप में परिणत हो गई। जैसे ब्रिटेन में पहले क्या होता था कि यदि आप मोची का काम करते थे तो 2 मोची 1 मत के बराबर होते थे, मतलब 1 वोट। और हाँ, और 1 प्रोफेसर के वोट की कीमत 10 वोट होती थी। लेकिन बाद में वहां भी संख्या। अब देखिए, जातिगत जनगणना जब होने जा रही है और यह नारा लग रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो बिहार में जहां जाति जाति नहीं है उन जातियों को चिंता सताने लगी है। रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है। 1931 में, 1931 में, देश की आजादी के पहले ब्रिटिश हुकूमत ने देश में जाति की जनसंख्या कराई थी। वह आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध है। और बिहार में 2023 में फिर से महागठबंधन की सरकार, जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव शामिल थे, तो अब दोनों आंकड़ा का मिलान कर रहे हैं जाति के लोग कि भाई, जब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जिन जातियों ने बच्चा पैदा करने में कंजूसी की, अब उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। तो क्या वे मूर्ख थे? ठिकरा तो उन्हीं पर फूटेगा। हाँ, ठिकरा तो उन्हीं पर फूटेगा, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी कम होगी। जबकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के फैसले का और या जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत का समर्थन किया। समाज में जागृति आई, सरकार ने जो कहा उसे माना। तो उन्हें लग रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब हमारी हिस्सेदारी तो इसलिए घट गई क्योंकि हमने बच्चे पैदा कम किए।
और उन जातियों में जिन्होंने बच्चे अधिक पैदा किए, जिनकी संख्या अधिक बढ़ गई, तो वहां तुलनात्मक देखिए जो बात हम कहेंगे इस पर आज बहुत विवाद हो सकता है, लेकिन हमें तो होगा ही। हाँ, लेकिन हमें दोस्त मत दीजिएगा आलोक जी, क्योंकि हम दो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, 1931 का और 2023 का। कुछ प्रमुख जातियों का आंकड़ा बताने जा रहे हैं कि किन जातियों के लोगों ने अधिक बच्चे पैदा किए या किन जातियों ने अधिक बच्चे पैदा किए, किस धर्म ने अधिक बच्चा पैदा किया और किन जातियों ने बच्चा पैदा करने में कंजूसी की, जिन्हें आज चिंता सता रही है। तो यह जो बहस आज आपने छेड़ी है, ये डेटा भी हम सुनेंगे। एक मिनट रवि सर के पास ले जाते हैं। जिन जातियों ने समझा नहीं, सोचा नहीं, या ये भी कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव था, क्योंकि बिहार सरकार हो, नीतीश कुमार हो, अक्सर ये कहते भी हैं कि हम जितना शिक्षित करेंगे लोगों को, समाज को जितना शिक्षित करेंगे उतना प्रजनन दर घटेगा। ठीक है, वो बात भी है, इस फैक्ट को भी रखिए, लेकिन बात तो है ज्यादा शिक्षा लेने के चक्कर में अब तो संख्या उनकी घट गई, हिस्सेदारी की दावेदारी कम हो गई। यदि बिहार सरकार का आंकड़ा सही है, यदि बिहार सरकार का आंकड़ा सही है, आंकड़ा सही है, जो फिलहाल तो इसी को मानेंगे ना, अगला आंकड़ा जब तक ना है तो इसको तो मानना पड़ेगा। ठीक है, 500 करोड़ रुपए बर्बाद हुए, लेकिन जब तक जितने दिन दिए में तेल बचा है उस तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो हिस्सेदारी में दावेदारी तो घट गई। देखिए, निश्चित रूप से दावेदारी घटी। और देखिए, सबसे बड़ी बात है जो आंकड़े की बात होती है, जो प्रजनन दर की बात हो रही है, जो तमाम तरह की बात हो रही है, उसमें आप केरल को उठाइए, वहां पर लिटरेसी रेट को देखिए और बिहार की लिटरेसी रेट को आप मिलान करिए, आपको स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा लिटरेसी रेट में क्या डिफरेंस है, वो गैप दिखाई पड़ेगा। तो वो अवेयरनेस वहां है। लेकिन यहां पर हम लोग इस लिहाज से समझ रहे हैं, जो ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाली बात, तो ये यहां पर सेटबैक है बिहार के लिए, बिहार के कंटेस्ट में देखिएगा तो। लेकिन एक बात और है, हम इस बात को थोड़ा सा, ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जातीय गणना की बात कही है, ये तमाम तरह की बात हो रही है, लेकिन आप देखिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सीट घटा नरेंद्र मोदी का, एक चीज समझ लीजिए, 9 सीट पर सिमट करके माने 9 सीट आ गई महागठबंधन को, एक सीट अगर यदि निर्दलीय पप्पू यादव को काउंट करके 10 सीट, तो ये जोल्ट जो है, ये बड़ा जोल्ट लगा है एनडीए को बिहार में। तो ये अब इस पर ही ये ज्ञान की प्राप्ति नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को हुई और ये जातीय गणना कराने की बात। एक बात ये भी है, क्या चुनाव से थोड़ा सा जोड़ लेते हैं हल्का सा, क्या जब चुनाव में आप कहते हैं कि जातियां थोड़ी सी छिटकती भी हैं, ये तो जरूरी नहीं ना है कि आरजेडी को 7% यादव वोट देते ही होंगे, भूमिहार 7% बीजेपी को वोट देते होंगे, या जेडीयू को कुर्मी कुशवाहा के लोग हैं, क्योंकि रिजल्ट कई बार चौंकाने में लाते हैं। तो इसमें तो फिर आप और उल्टा लोगों को इंटैक्ट कर देंगे। नहीं, देखिए आलोक जी, मैं इस पर आता हूं। देखिए, रवि उपाध्याय सर ने केरला की बात की। देखिए, जातीय जनगणना के साथ साथ डिलिमिटेशन की बात हो रही है, लोकसभा क्षेत्रों के बढ़ने और घटने की बात हो रही है। दक्षिण के राज्य इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में बेहतर काम किया, जनसंख्या को नियंत्रित किया, देश का साथ दिया, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण का घाटा उन्हें इस रूप में होगा कि उनकी लोकसभा सीटें घट जाएंगी और जिन प्रदेशों में जनसंख्या बढ़ी उनकी सीटें बढ़ जाएंगी। परिसीमन की बात। और जो आपने कही कि कोई भी एक जाति ऐसी नहीं होती है जो 100% अपने देखिए, यदि ऐसा होता तो नित्यानंद राय कैसे चुनाव जीतते, अभय कुशवाहा कैसे जीतते, दिनेश यादव कैसे जीतते, अशोक यादव कैसे जीतते, कुशवाहा कैसे जीतते, उपेंद्र कुशवाहा हार कैसे जाते हैं। हाँ, और देखिए, जब जातीय जनगणना के बाद रिपोर्ट आएगी आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण की, वैसे देखिए 2 दिनों पहले दिल्ली में मेरी चिराग पासवान से मुलाकात हुई थी और चिराग पासवान इस बात के बहुत पक्षधर थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन वे मुझसे कह रहे थे, मैंने पूछा भी कि आपका आधिकारिक बयान है ना, तो उन्होंने कहा हाँ आधिकारिक बयान है। वे चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन इसका जो डाटा है वह पब्लिक में ना आए, इसका डाटा पब्लिक में नहीं आए, डाटा का इस्तेमाल सरकार अपने लिए करे और सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए करे। लेकिन देखिए, डाटा अब तो कहीं ना कहीं से स्विस बैंक का डाटा लीक हो जाता है। और देखिए, इस बात को भी समझिए, जो नेतागण कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो पहले तो वह ईमानदारी से इसका प्रण करें कि हाँ यह सच है। यदि यह बात सही है तो देखिए 2023 की जनगणना के हिसाब रिपोर्ट आपके पास है? हाँ, नहीं, मैं आता हूं, उस पर आ रहा हूं। मैं तो एक एक जाति के बारे में बताने जा रहा हूं ना, कि 2023 की जनगणना के मुताबिक यादवों की संख्या बिहार में 14.26% है। तो क्या आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सिर्फ 14.26% यादव उम्मीदवार ही उतारेगा? इस बात की गारंटी दे सकता है?
या फिर बीजेपी, देखिए ब्राह्मण की आबादी 3.66% है, भूमियार की आबादी 2.86% है 2023 की जातीय गणना के मुताबिक। उस समय ज्ञानेश्वर जी झारखंड भी था ना? नहीं, मैं अभी 2023 की बात कर रहा हूं, अभी 2023 की बात कर रहा हूं। तो क्या बीजेपी जो समझती है कि ब्राह्मण भूमियार हमारे साथ हैं, वह केवल 3.66, देखिए ब्राह्मणों की संख्या तो कम हुई है, भूमियारों की संख्या भी कम हुई है, क्या केवल 2.86% ही भूमियार उतारेंगे? या फिर देखिए कुर्मी, देखिए नीतीश कुमार की पार्टी है, उनकी संख्या 2023 के मुताबिक 2.87% है, तो क्या वह केवल 2.87% उम्मीदवारों को ही टिकट देंगे? तो बात सिर्फ कह देने से नहीं होती है। और देखिए अब रवि सर ने बात कह दी कि 1931 और 2023 तुलना वाली बात, हाँ तुलना वाली बात, जो हमने कहा कि प्रजनन दर, किन जातियों ने बच्चे कम पैदा किए, किन जातियों में बच्चे पैदा करने की स्पीड अधिक रही, ज्यादा स्पीड रही, हाँ ज्यादा स्पीड, चाहे वो वजह जो रहे, चाहे वजह जो रहे। और देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मुझे कुछ मत कहिएगा, यह सरकारी आंकड़ा है, यह सरकारी आंकड़ा है। तो देखिए 1931 में, तब रवि सर ने ठीक याद दिलाया, झारखंड भी साथ था, आजादी से पहले, हाँ आजादी से पहले, और ब्रिटिश हुकूमत ने यह जनसंख्या कराई थी। तो देखिए बिहार की आबादी 3.85 करोड़ थी उस वक्त कहीं कहीं 3.50 की बात भी होती है, करोड़ की बात होती है। 2023 में यह आबादी बढ़कर 13.07 करोड़ हो गई, मतलब करीब 4 गुना आबादी बढ़ी। यदि जिन्हें करोड़ में नहीं समझ में आता है तो हम यह बता दें कि देखिए 1931 में 38.5 मिलियन बिहार की आबादी थी, और 2023 में यह 130.7 मिलियन हो गई। अब देखिए जातियों पर आते हैं, जहां से विवाद होना है, जिसके लिए आप सबसे ज्यादा परेशान हैं जानने के लिए, समझे? तो देखिए मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, मुसलमानों की आबादी बिहार में बढ़ी है। 1931 में जब झारखंड भी साथ में था तो 14.7% मुसलमान थे अखंड बिहार में, जिनकी संख्या 56.50 लाख थी, 56.50 लाख। लेकिन जब 2023 में जातीय गणना हुई तो 14.7% से बढ़कर मुसलमानों की आबादी 17.7% हो गई, सीधा 3-3.5% बढ़ गई। हाँ 3% बढ़ गई, मतलब जो 1931 में 56.50 लाख थी वह बढ़कर अब 2.31 करोड़ हो गई। और देखिए जो क्षेत्र हैं, सीमांचल के क्षेत्र हैं, वहां इनकी वृद्धि अधिक हुई है, वहां इनकी वृद्धि अधिक हुई। यही हम बता दें, जिस प्रजनन दर की बात कर रहे थे रवि सर, कि देखिए आज भी देश में बिहार सबसे अधिक बच्चा पैदा करने वाले प्रदेशों में शामिल है। कंट्रोल नहीं है, हाँ कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल हुआ है, कमी आई है। जो नीतीश कुमार ने शिक्षा पहुंचाई है गांव तक, महिलाएं शिक्षित हुई हैं, परिवार में शिक्षा समृद्धि आई है। देखिए आज भी 2023 में जो बिहार की जातीय गणना रिपोर्ट आई, बिहार में टोटल फर्टिलिटी रेट जिसे TFR कहते हैं वह 2.98% था, और जो देश का एवरेज है वह 2.0% है। लेकिन 2023 में 2.98% था, 2015-16 में यह 3.4% था, मतलब कमी आ रही है। 2005 में यह 4.3% था। अब यदि टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो देखिए रूरल इलाके में, ग्रामीण इलाके में जहां जागृति कम है वहां 3.1%, और शहरी इलाके में जहां जागृति अधिक है वहां 2.5%। तो हमने बता दिया मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। अब देखिए ब्राह्मणों की बात कर लें, ब्राह्मणों की आबादी घट गई, इसलिए जो बातें हो रही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसलिए कई कई जातियां चिंतित भी हो रही हैं। ब्राह्मण 1931 में अखंड बिहार में 4.7% थे, मतलब 11,09,000 रवि सर।
पर 2023 में नीतीश कुमार की गणना के मुताबिक यह 4.7% से घटकर 3.66% हो गए। ये तो खंडित बिहार की बात है। हाँ, नहीं, घट गए ना, घट गए ना, घट गए ना, पहले तो अधिक थे, घट गए। और इनकी आबादी 47.81 लाख 2023 में। देखिए, भूमिहार बहुत कम नहीं घटे, भूमिहार, जबकि यहां जागृति है, बुद्धि वाली जाति। हाँ, 1931 में 2.9% थे अखंड बिहार में, 11.22 लाख। देखिए, ये जो आंकड़े हैं, हमने कई स्रोतों से, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हमने सहारा लिया है। 11.22 लाख, 2.9% भूमिहार 1931 में थे। 2023 में यह घटे कहां, 2.86% हो गए, मतलब 0.04% घटे हैं। इनकी आबादी 2023 में 37.28 लाख दर्ज की गई। अब देखिए, जो नीतीश कुमार की जाति है, कुर्मी जाति, हाँ, कुर्मी जाति, यह भी घटी है, यह भी घटी है। मतलब यहां प्रजनन दर पर अंकुश लगाया गया है। तो कुर्मी 1931 में 3.3% थे, 14.52 लाख की आबादी थी, और यह 2023 में 2.87% रह गए। 3.3 से घटकर 2.87% आ गए। 37.62 लाख कुर्मी रहे 2023 की गणना के मुताबिक। हम सही हैं रवि सर? मतलब नीतीश कुमार की जो जाति है, वहां जागृति आई, ब्राह्मणों में जागृति आई, भूमिहारों में थोड़ी कम आई, लेकिन वहां भी आई। हाँ, लेकिन मुसलमानों के बाद सबसे अधिक प्रजनन दर नोटिस किया गया यादवों में, यादव समाज में। यादवों की संख्या काफी बढ़ गई। यादवों की संख्या मतलब यादवों में बच्चे अधिक पैदा हुए 1931 की तुलना में। हाँ, 1931 की तुलना में। 1931 की तुलना में देखिए, यादव 1931 की जब सेंसस रिपोर्ट को हम देखते हैं, तब उन्हें अहिर भी कहा जाता था, ग्वाला भी कहा जाता था। तो 1931 की रिपोर्ट के मुताबिक 8.97% अखंड बिहार में यादव थे, 34.55 लाख। लेकिन 2023 में यादवों की संख्या बढ़कर 14.26%, 14.26% हो गई। 8.97 से 14.26%, और इनकी संख्या 34.55 लाख से बढ़कर 1.46 करोड़ हो गई, इससे भी अधिक। तो आपने समझा, ब्राह्मणों की आबादी घटी, भूमिहारों की आबादी घटी, कुर्मी की आबादी घटी, मुसलमान की बढ़ गई, लेकिन यादवों की भी बढ़ गई। अब चलिए राजपूतों की बात करते हैं। राजपूतों की आबादी भी अच्छी खासी घटी है। राजपूत 1931 में 4.6% थे, 17.81 लाख, और 2023 में इनकी आबादी 4.6% से घटकर 3.45% हो गई, 3.45%, और आबादी 45.10 लाख। और देखिए, सबसे अधिक जागृति तो हुई कायस्थों में, लाला में, चित्रांश समाज में। उन्होंने प्रजनन दर सीधा आधा किया है, हाफ कर दिया, सीधा हाफ किया है। और देखिए, मुझे अभी तो बीमार चल रहे हैं, उनके दीर्घायु होने की कामना भी करते हैं। आर के सिन्हा राज्यसभा के सांसद रहे हैं। जो हमने कहा ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने कभी एक पोस्ट किया था कि काश मुझे और बच्चे होते। देखिए, अब परेशानी क्या है कि जो लोग समृद्ध हो गए, जो लोग शिक्षित हो गए, जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, जिन्होंने देश दुनिया देख लिया, उन्होंने बच्चों की संख्या कम की। लेकिन बाद में उन्हें समझ में आ रहा है कि हमारा कारोबार, हमारा विस्तार इतना अधिक है कि हमारे बच्चे अधिक होने चाहिए थे। लेकिन यादवों ने, अब देखिए, सत्ता में 15 साल तो 1990 से 2005 में लालू यादव रहे ना, फिर भी यादवों की संख्या बढ़ी। और 2005 से आज 2025 में 2 साल छोड़ दिए, 1.5 साल छोड़ दिए, नीतीश कुमार रहे, तो कुर्मियों की संख्या घटी। ठीक है, तो यादवों की संख्या, तो
हमने कहा कि कायस्थों की बात कर रहे थे। 1931 में 1.2% कायस्थ थे। इनकी संख्या थी 4.62 लाख, जो 2023 में घटकर 0.60% रह गई। इनकी संख्या 7.85 लाख। देखिए, बिहार की आबादी 4 गुना बढ़ी करीब करीब, लेकिन कायस्थों की आबादी 2 गुना भी नहीं बढ़ पाई। ठीक है ना, 2 गुना भी नहीं बढ़ पाई। प्रतिशत में तो घटी गई, प्रतिशत में तो घटी गई। कुशवाहा जाती, कुशवाहा जाती। अच्छा, कुशवाहा के बारे में जानने को पिछला फैक्टर है ना, चुनाव है। हाँ, देखिए 1931 में कुशवाहा जाति की जब गिनती की जा रही थी, आज भी आप कोयली कहते ही कहते हैं, तब नहीं, कुर्मी अलग, कोयली अलग, कुर्मी अलग है, उनकी जोड़ी होती है। हाँ, जोड़ी होती है, लवकुश। हाँ, तो कुशवाहा तब कोयली भी कहलाता था, नोट किया गया। मौर्य भी कहलाता था और शाक्य भी कहा जाता था। तो देखिए, कुशवाहा की आबादी भी घट गई है। 1931 में 6.4% कुशवाहा थे, 24.64 लाख। 2023 में 6.4% से घटकर 4.21% कुशवाहा रह गए, 55.03 लाख। ठीक है ना, तो इनकी आबादी भी घटी है। अब देखिए, अब शेड्यूल कास्ट के बारे में जान लीजिए। SC ST पासवान और माझी पर चलिए। नहीं, हम बता देते हैं, उनकी आबादी बढ़ गई है, उनकी आबादी में बहुत बड़ी है। ठीक है ना, उनकी आबादी मुसलमानों से, यादवों से अधिक बड़ी है। ठीक है ना। अब देखिए, शेड्यूल कास्ट को, जो आज शेड्यूल कास्ट कहते हैं, 1931 में जब जनगणना हो रही थी, तब उन्हें डिप्रेस्ड क्लास कहते थे। ठीक है ना, तब उन्हें डिप्रेस्ड क्लास कहते थे। और 1931 में जो शेड्यूल कास्ट का नेशनल एवरेज था, राष्ट्रीय औसत था, राष्ट्रीय जनगणना में, भारत की जनगणना में, वह 12.5% था। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मुझे बताया पुराने आंकड़ों के हिसाब से, तब बिहार में 10 से 12% ये डिप्रेस्ड क्लास के लोग, मतलब ये शेड्यूल कास्ट के लोग थे, और इनकी संख्या 38,50,000 से 46,20,000 के आसपास थी। ठीक है ना। तो अब देखिए, इनकी संख्या कितनी बढ़ी। इनकी संख्या 2023 में, यदि 1931 में यह नेशनल एवरेज में 12.5% थे और बिहार के एवरेज में 10 से 12% थे, तो 2023 में नीतीश कुमार ने जो गणना कराई, इनकी संख्या बढ़कर हो गई 19.65%, करीब 20%। और ये हो गए करीब 2,57,00,000। मतलब अशिक्षा यहां अभी भी है। अब जो रवि सर ने कहा, देखिए 2023 में जो गणना हुई नीतीश कुमार के हिसाब से, उसमें दुसाध पासवान इन दलितों की सूची में 5.31% है, मतलब 69,41,000। चमार मोची रविदास जिन्हें कहते हैं, वह 5.26% है। और इस चमार मोची रविदास के वोट बैंक के लिए ही अभी बिहार में सबसे अधिक लड़ाई चल रही है, क्योंकि पासवान के नेता तो चिराग पासवान हैं ही। अब चमार मोची रविदास के लिए ही कांग्रेस ने प्रयोग किया, राजेश राम को मनाया। तो पासवान और रविदास दोनों करीब करीब बराबर है। 5.31% ये दुसाध पासवान है और 5.26% ये चमार मोची रविदास है। 68.76 लाख, मतलब दुसाध पासवान 69.41 लाख और चमार मोची रविदास 68.76 लाख। और मुसहर जो है, मांझी ना, हाँ मांझी, ये 3.08%, जिसके नेता सबसे बड़े जीतनराम मांझी हैं, ये 40.26 लाख। तो ये प्रमुख जातियों की चर्चा आज हमने की है, और आगे कभी आप बताएंगे। लेकिन शिक्षा जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या सच में जो जिनकी आपने बात की, जिनकी संख्याएं घटी हैं, उन्होंने क्या पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? अब देखिए, उस समाज में मैं आपको इसी प्रसंग में बता दूं कि मेरे रिपोर्टर हैं सौरभ, दिल्ली में। किस जाति से आते हैं आपको पता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। उनके एक रिश्तेदार ने फोन किया, जिनके कई बच्चे हैं, मेरे साथी थे, गाड़ी में कहीं जा रहे थे। सौरभ,
हमने तुमको कहा था ना, हाँ, कि अपने समाज को अधिक से अधिक बच्चा पैदा करना चाहिए, हाँ, और हमने तो पैदा किया है। नहीं तो यही दिन आना था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब समझ लो, अब समझ लो, तुम्हारी संख्या ही नहीं है तो तुम्हारी जरूरत क्या है, तुम्हारी जरूरत क्या है। तो ये बहस आगे भी जारी रहेगी। और अभी तो कास्ट सर्वे होना है, कास्ट सेंसस होना है, कास्ट सर्वे तो हो चुका, कास्ट सेंसस होना है, जाति जनगणना होनी है, और अब देश में जाति की बात तो होनी है जी। अब तो यूटर्न बीजेपी का हुआ तो सभी करेंगे। खैर, अब तो उस जो पाप था एक समय में, जिसे पाप कहा था, अब उसे पुण्य बनाने की भी पुरजोर कोशिश की जा रही है। बिल्कुल होगी बिल्कुल। आप लाइफ स्टाइल साहब बन रहे हैं, शिक्षा जरूरी है समाज के लिए, और इस रिपोर्ट के जरिए, इस वीडियो के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की है कि किनकी हिस्सेदारी बढ़ी है, किनकी जनसंख्या बढ़ी है। और किसी जाति के बारे में आप बताएंगे तो वह भी आगे की वीडियो में हम बता देंगे, लेकिन गाली हमें मत दीजिएगा। अब जाति सरकार गिन रही है, और हमने सिर्फ 1931 और 2023 दोनों के रिपोर्ट आंकड़े हैं वो बताएं जी। बिल्कुल, आप लाइव स्ट्रीम बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें, एक्स हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।